morning all of you. Welcome back your business study class. Today we will start the fourth chapter planning. तो बेटा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं. This is the one of the important and primary function of management. It is a planning. तो कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? 5 फंक्शन है. कौन कौन से फंक्शन है? अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम इसे कह देते हैं POSDC. These are the 5 major functions of management. 1, P, it is for planning, and second, O for organizing, S for staffing, third, D for directing, and C for controlling. तो बच्चों देखो, जो मैनेजमेंट है पूरी इन 5 फंक्शन पे डिपेंड होती है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन शॉर्ट फॉर्म इट्स कॉल्ड POSDC. POSDC, it is the management 5 functions. So today we will talk about the first and primary function of management. It is a planning. Planning क्या है बेटा? कहीं पर भी आप कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना होता है? एक प्लान बनाना होता है कि किस तरीके से हम उस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं. तो व्हाट इज द प्लानिंग? द प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस. एडवांस में हम सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करेंगे इस काम को, एंड हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेंगे, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और हमें किसके लिए ये काम करना चाहिए. दिस इज कम्प्लीटली कॉल्ड प्लानिंग. तो ये सब क्या है? प्लानिंग इज एन एडवांस प्रोसेस. जब भी हम किसी काम को करने जा रहे हैं उससे पहले हम जो कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कुछ भी माइंड सेटअप कर रहे हैं, वो सब क्या है? प्लानिंग है. तो प्लानिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस इन योर जो भी आपने सोचा है उसमें आप जरूर सक्सेस होंगे. बट अगर आपका प्लान ही अच्छा नहीं है, आपने प्लानिंग पे वर्कआउट ही नहीं किया प्रॉपरली, तो आपका जो भी एम है आप उसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का और बहुत ही ज़रूरी है. मेंटल लेवल का वर्क है, सब कुछ दिमागी घोड़े दौड़ाने हैं हमने. कागज पे नहीं, कागज पे तो करना ही करना है, साथ में दिमाग दौड़ाना है कि कैसे किस काम को मुझे अच्छे से अच्छे तरीके से करना है. तो अगर हम सिंपल वे में से कहें तो प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग. यहाँ खड़ी हूँ मैं और मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो इस पर पहुँचने के बीच में मैंने जो कुछ भी सोचा वो क्या है? मेरी प्लानिंग है. मैं यहाँ रामनगर हूँ एंड आई वांट टू गो दिल्ली. कहाँ जाना है मुझे? मैं जाना चाहती हूँ दिल्ली. ठीक है, आप इस दिल्ली पे पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या प्लानिंग की. या आप स्टूडेंट हैं, यू आर द स्टूडेंट एंड आपने 90% अचीव करना है, तो 90% अचीव करने के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग? स्टूडेंट एंड रिजल्ट 90%. तो क्या क्या आपने प्लानिंग डिसाइड किया, क्या क्या आपने सोचा, क्या प्रोग्राम आपने बनाए, वो सब क्या है? प्लानिंग है. ठीक है, तो प्लानिंग इज अ ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच. कहाँ पे मैं खड़ी हूँ और कहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं. तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लानिंग की? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो फर्स्ट फीचर क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स, द फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. क्या काम करता है प्लानिंग? प्लानिंग कंट्रीब्यूशन करता है किस चीज में? ऑब्जेक्टिव्स में. वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं किया
तो क्या मैं कुछ प्लान कर सकती हूँ? नहीं। तो प्लानिंग से पहले मुझे अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक है, कि मुझे क्या काम करना है, मैंने किस काम के लिए प्लान बनाना है। तो सबसे पहले मेरे पास वो ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है कि मुझे क्या काम करना है। तो फर्स्टली वी डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव एंड देन वी स्टार्ट फॉर द प्लानिंग. So the planning start with the determination of objective. We can't thinking of planning in absence of objective. After setting the objective, planning decide the method. उसके बाद हम क्या करेंगे? मेथड चूज करेंगे. मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्लान बना लिया, अब मैं क्या करना है, मैंने प्लान्स के मेथड ढूंढने हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिस पे मुझे एप्लीकेबल करना है, किस तरीके से मैं उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ. So this is the first point, features of objective, features of planning. Planning contributes to objective. Now the second point, planning is primary function of management. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. सबसे पहले मुझे प्लान करना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो मैंने पहले क्या करनी है? प्लानिंग करनी है. तो दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो इट इज नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन. बिना प्लानिंग सेट किए मैं किसी भी काम को कैसे कर सकती हूँ? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? कोई भी प्लान सेट करना है. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेसिव. प्रिवेसिव इट मीन्स एवरीवेयर. प्रिवेसिव क्या हो गया आपका? एवरीवेयर है कोई भी चीज. परवेसिव इट मीन्स प्लानिंग हर जगह पे है. छोटा इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ज़रूरी है? उसके लिए हमारी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है. तो ऑल टाइप्स ऑफ लेवल कौन से होते हैं? अभी आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपके पास 3 लेवल है. देयर आर 3 लेवल. फर्स्ट द टॉप लेवल, सेकेंड द मिडिल लेवल एंड द थर्ड द लोअर लेवल. तो एवरी लेवल द प्लानिंग इज नीडेड. हर लेवल के लिए प्लानिंग की नीड है. तो प्लानिंग क्या है? एवरीवेयर है. इट इज इन प्रिवेसिव. नाउ वी कम टू द प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या हुआ बेटा? फ्यूचरिस्टिक क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक हो गया आपका, इट मीन्स मैंने जो भी प्लान बनाया वो अभी के लिए थोड़ी बनाया है. जो प्लान मैंने किए हैं वो मैंने किसके लिए किए हैं? फ्यूचर के लिए. कि फ्यूचर में मुझे किस किस तरीके से किसी भी काम को करना है, कितने अच्छे तरीके से मुझे उस काम को करना है, और फ्यूचर में मैं किस तरीके से उस काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकता हूँ. फॉरवर्ड लुकिंग. हमेशा हम आगे की बात करते हैं. देखिए, जो कुछ भी हमने डिसाइड किया होता है वो हम प्लानिंग जो कर रहे होते हैं फिर फ्यूचर के लिए. आज थोड़ी आपको 90% मार्क्स लाने, तो आज थोड़ी प्लानिंग करोगे आप. आपको 90% मार्क्स लाने हैं क्लास 12th में, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी कब से शुरू हो जाएगी? आज से. तो आपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच के जो डिसाइड करना है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया हमारा ऐसा प्रोसेस है जो रुकेगा नहीं. कैसे नहीं रुकेगा? अब आप बताओ. अगर आपने आज प्लान बनाया कि मुझे हर रोज 5 घंटे पढ़ना है, बट आपने 2 दिन तो पढ़ाई की और उसके बाद आप फिर बैठ गए घर पे, आपने कहा छोड़ो यार कौन पढ़ रहा है, तो क्या आपको आपके जो आपने एम बनाया, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे आप? नहीं. इट कांट पॉसिबल. यू कांट अचीव योर ऑब्जेक्टिव विदाउट कंटिन्यूअस
प्रिपरेशन, अगर आपकी कंटिन्यूस प्रिपरेशन नहीं है तो आप क्या है, आपकी प्लानिंग जो है वो खराब हो जाएगी। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस, इट मीन्स प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आफ्टर मेकिंग ए प्लान्स वन हैज टू बी टच्ड विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सिलेक्शन ऑन बेस्ट वे। अब देखो प्लानिंग मैंने कर ली, प्लानिंग करने के बाद जैसे अभी आप देखिए सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, कोविड-19 के कारण बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो लॉस में चली गई। अब तो हमें क्या करना है, ड्यूरिंग एनवायरनमेंट वो चीज़ें ढूंढनी है हमने जिनसे हम अपने बिजनेस को सरवाइव करवा सकते हैं, चला सकते हैं इस समय। तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के साथ साथ हमें क्या है, एनवायरनमेंट चेंजेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें सोचने वो कौन कौन से तरीके हैं जो इस टाइम पीरियड में भी हम अपने बिजनेस को सरवाइव करा सकते हैं। जैसे अब आप ये देखिए, ये ऑनलाइन टीचिंग क्यों शुरू हुई। हम लोग तो क्लास में पढ़ते थे ना, आपको क्लास में पढ़ाया जाता था, मैं क्लास में आपको लेक्चर देती थी, क्लास में आपको समझाती थी, सब कुछ क्लास में होता था, क्लास में होता था। तो इंटरेक्शन भी क्या होता था, बहुत प्रॉपर इंटरेक्शन होता था। अब क्या है, इंटरेक्शन हमारा उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो क्या ज़रूरी है कि आपको तो पढ़ाना ही है ना, हम आपका पूरा साल नहीं खराब कर सकते। अगर आपको पूरे साल नहीं पढ़ाया जाएगा, आप क्लास 12th में जाके क्या करोगे, आप तो डंप हो जाओगे। तो उसके लिए क्या हमने एक ऑब्जेक्टिव, हमने एक मेथड सोचा, हमने सोचा ऑनलाइन क्लासेस चला दी जाए। ऑनलाइन क्लासेस इट मीन्स आपको जो एजुकेशन दी जा रही है वो किसकी, पढ़ा तो मैं अभी भी रही हूँ ना आपको, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्ट होके नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। पढ़ाने के मैंने दूसरे मेथड्स ढूंढे जिनसे आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आपको टॉपिक क्लियर हो सके। तो प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। किसी भी प्लान को, प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी इफ द लाइसेंस इज ओनली स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, द कंपनी हैव नो चॉइस बट टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी थ्रू STC ओनली। तो देखो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि हमें क्या है, इम्पोर्ट क्या करना है, सिर्फ ट्रेडिंग स्टेट कॉर्पोरेशन से आपकी जो होनी है बिजनेस होना। चलिए मैं आपको इससे भी इजी तरीके से समझाती हूँ। द प्लानिंग इज क्या कह सकते हैं हम, डिसीजन मेकिंग। मुझे एक डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन लेने में मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किससे मिल सकती है, प्लानिंग से। कैसे, पहले मैंने एक प्लान सेट किया और उस पर देखा कि अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो रिजल्ट ही मुझे क्या बताता है कि मुझे किस तरीके के डिसीजन लेने में प्लानिंग कैसे कैसे हेल्प कर सकती है। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, क्योंकि प्लानिंग हमें बताता है, मेथड देता है, डिफरेंट टाइप के मेथड कि इस काम को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटर से भी बेटर करना है आपको, अच्छे से अच्छा देना है। तो वहाँ पे आपने क्या रखे, ऑप्शन रखे, अरे ये नहीं होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो किस में इन्वॉल्व होता है, डिसीजन में। आपका डिसीजन जो आपको लेना है उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या होता है, आपने देखा है टेंडर मंगाए जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो वो क्या होती हैं, जो आप काम करने जा रहे हैं उस पर पहले से क्या प्लान बनाया गया है, तो वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि किस कंपनी को आपको टेंडर देना चाहिए। ओके, नाउ प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दिमागी घोड़े दौड़ाने हैं मैंने, दिमागी घोड़े, सारा काम दिमाग से करना है कि सब कुछ सोचना है, सोचने की पे कैपेसिटी है। तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल प्रोसेस है आपको, विच रिक्वायर हायर थिंकिंग दैट वी हैव टू केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज बाय टेलर। टेलर ने भी जो भी टेक्निक्स दी हैं उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उन सब के बारे में सोचना है कि किस तरीके से किसी भी काम को कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे
जो आपका लेवल होना चाहिए सोचने का, वो बहुत हायर लेवल का होना चाहिए. ठीक है. तो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स एंड दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू लर्न ऑल द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. तो फर्स्टली तो यू परचेज द बुक्स ऑफ पूनम गांधी ऑल्सो इज इन क्लास 12th. So you purchase the books and then we start the chapter also. Okay. So thank you and have a nice day.